बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, इंडिया से और पाकिस्तान से बहुत सारी दोस्तों की फरमाइश आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि छाइयों को ख़त्म करने के लिए हमें कोई पावरफुल सा फार्मूला बताएं, क्योंकि हम जब कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उससे छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और छोड़ने पर दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन होम रेमेडी से जब आप अपनी छाइयों को ख़त्म करेंगे तो वापस नहीं आएंगी। मैं आपको एक क्रीम भी बताऊंगी और साथ में आप दोस्तों के साथ डे टाइम में इस्तेमाल करने के लिए एक रेमेडी भी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह 5 से 7 दिन के अंदर ही आपकी छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल चाहिए। मार्केट का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना ताकि आप इसको स्टोर कर सको। दूसरे नंबर पर आपको विटामिन सी के ड्रॉप्स चाहिए। इंडिया में भी ये ड्रॉप्स मिल जाते हैं, लेकिन इनका ब्रांड अलग हो सकता है। विटामिन सी के आप ड्रॉप्स जब फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे पूछेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपने 15 कतरे जो विटामिन सी ड्रॉप्स के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सीकॉन के नाम से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें इवियान कैप्सूल चाहिए, विटामिन ई का कैप्सूल। इंडिया में भी विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाता है, इवियान के नाम से भी मिल जाता है। तो आप विटामिन ई का एक कैप्सूल 400 mg का 400 ग्राम का जो है वो कैप्सूल एक ऐड कर देना। यहाँ पे 400 mg का एक कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्रीम भी आपको इंडिया में मिल जाएगी। आपको बेटासिन एन क्रीम चाहिए। बेटासिन एन क्रीम इंडिया में भी मिल जाती है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है। 40-50 रुपए की ये क्रीम है। आधा टीस्पून आपने इसके अंदर इस क्रीम का ऐड कर देना है। ये आपके दाग धब्बों को भी ख़त्म करेगी और आपकी छाइयों को भी बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करेगी। उसके बाद सबसे लास्ट वाला हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो 2 चुटकी टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अगर आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर वाली जो हल्दी है उसकी 2 चुटकियाँ इसमें ऐड कर देना। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मिलाई है और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक क्रीम आपने तैयार कर लेनी है। इस क्रीम को आप कंटेनर के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेना। रूम टेम्परेचर पे भी आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि आजकल अभी मौसम थोड़ा ठंडा ही है। इसको स्टोर कर लेने के बाद इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी उम्र में आपके चेहरे पर छाइयाँ आ गई हैं तो आपने थोड़ा सा इस क्रीम को लेना है, सिर्फ अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना है। यानी कि जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं सिर्फ वहीं पर आप इसको लगा देना। अच्छी तरह से लगा के जज्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बस चेहरे के ऊपर फैला दें। जहाँ पे छाइयाँ हैं सिर्फ वहीं पे फैला देने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए सारी रात के लिए। मॉर्निंग में उठ के अपने चेहरे को वॉश कर दें। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आप अपने चेहरे पर सारी रात इसको नहीं लगाना चाहते, नाइट क्रीम भी लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी की नाइट क्रीम लगा सकते हैं और इसे दिन के टाइम में 4 से 5 घंटे के लिए अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। जो क्रीम मैंने साथ में आपको बताई थी वो बजाज क्रीम है। ये आपको इंडिया में मिल जाएगी, तो आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान वालों को भी मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत के साथ कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो आप इसको साथ में इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जो क्रीम आप अपनी नाइट में इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इससे आपकी छाइयों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा जल्दी से रिमूव होने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। अब इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपनी छाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब आपकी छाइयाँ जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। तो आपने अपनी केयर करते रहना है अपनी स्किन की। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा किया, छाइयाँ चलेंगी और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना। आप अपनी क्रीम वगैरह लगाते रहें ताकि आपकी स्किन जो है वो नीट रहे। लेसन काफ़ी देर से हमारी स्क्रीन पर है। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जो किसी का बुरा नहीं चाहते इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। इस बात पर डीपली गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।